नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं। क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर हम आज 1 से करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सर्कस का एक कलाकार। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सरसाइज कौन सा है? तो एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि डायग्राम में बनाया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है जिसका एक कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? एक कोण 30 डिग्री है। आपको कोई क्वेश्चन में डायग्राम बनाया हुआ मिलेगा और कोई क्वेश्चन में डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक का नाम हम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी रखते हैं। ये और यह डायग्राम में दिया हुआ भी है। एक कोण 30 डिग्री का आपके सामने है डायग्राम में। कोण भी समकोण है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जिस कोण के सापेक्ष कह रहा है निकालने के लिए, वो उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? तो इस सामने वाले भुजा को कहेंगे लंब। क्या कहेंगे इसको? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा की अगर हम आपसे पूछे तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है आधार। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। कोई भी प्रश्न को आप हल करने से पहले या तो आप सॉल्यूशन लिखिए या तो आप हल लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, एक सेकंड, त्रिभुज ए बी सी में क्या? त्रिभुज ए बी सी में साइन सी के सापेक्ष कह रहा है। तो साइन सी बराबर क्या होता है? साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री कह रहा है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे क्या? ए सी। लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी। ए सी कितना दिया हुआ है? तो 20 मीटर। कर्ण दिया हुआ है कितना? तो 20 मीटर। कर्ण कितना दिया हुआ था? 20 मीटर दिया हुआ था। ए सी के बदले में हम क्या लिखेंगे? 20। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20। अगर हम 20 को इस साइड लाते हैं तो 20/2 बराबर ए बी। तो ए बी बराबर कितना आया? तो ए बी बराबर आया कितना? 20/2 यानी 10। ए बी बराबर कितना आ गया?
10 मीटर, यानी 20 कर्ण कितना निकला हुआ था 20 मीटर, और ए बी यानी ए बी लंब कितना निकला 10 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभा की ऊंचाई कितना निकला 10 मीटर। अगला प्रश्न को हम अब देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना तो 2। वीडियो रोकने। प्रश्न संख्या 1 को हमने देखा, अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी पेड़ का सिर, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक पेड़ है, क्या है एक पेड़ है, यह क्या है एक पेड़ है। आंधी आने पर यह पेड़ क्या होता है कि यहाँ से टूट जाता है, यह पेड़ यहाँ से टूट जाता है और वो इस तरह मुड़ जाता है कि यह जमीन को छूने लगता है और पेड़ के जड़ और शिखर जो जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो उसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है 8 मीटर। हम इस सभी कोण का नाम दे देते हैं। इसका हम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी। और कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह पेड़ जो टूट के जमीन पे आया और पेड़ के जड़ और शिखर के बीच जो कोण बना वह कोण कितना डिग्री का बना तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी आप क्वेश्चन में कह दिया है कि कोण किसके सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को अगर आपसे पूछे क्या कहते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। पिछले प्रश्न में भी यह बात का चर्चा हम आपसे किए थे। और 30 डिग्री यानी कोण सी के सापेक्ष कह रहा है निकालने के लिए। तो कोण सी के सापेक्ष सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और अब हम इस प्रश्न में की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोस सी बराबर, यानी त्रिभुज ए बी सी में कोस सी बराबर, क्योंकि 30 डिग्री का कोण जो बना वह त्रिभुज ए बी सी में कोण सी के सापेक्ष बना था। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे, कोस सी के सापेक्ष कह रहा है, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कोस सी के सापेक्ष अगर हम बात करें
तो कोस सी के सापेक्ष आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा बी सी। आधार क्या हो जाएगा, बी सी। आधार बी सी हो गया। और कर्ण की अगर हम बात करें तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कोस 30 डिग्री कह रहा है, कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 8/AC। यानी को आधार कितना दिया हुआ था, तो 8 मीटर। कितना दिया हुआ था, 8 मीटर। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या हुआ, कर्ण तो नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण की जगह पर हम क्या लिखेंगे, AC। कि क्या लिखेंगे, AC। अब कोस 30 डिग्री का मान अगर आपसे हम पूछें तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/AC। क्या हो जाएगा, 8/AC। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम कोना कोनी अगर हम गुना करें तो √3AC बराबर हो जाएगा क्या, 2 × 8। √3AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 8। √3AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी क्या होता है, 16। √3AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा। अब AC को अगर हम इस साइड लाए तो √3AC बराबर हो जाएगा 16/√3। 16/√3। अब क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे। √3 से ऊपर नीचे अगर हम गुना करें, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा 16√3/3। 16√3/3 यहाँ आ गया। अब tan C के सापेक्ष निकालेंगे। tan C के सापेक्ष tan थीटा बराबर होता है, tan C के सापेक्ष अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan C के सापेक्ष अगर आपसे पूछे तो tan C बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री की अगर हम बात करें, tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/8। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB/8। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर तो 8√3/3। 8√3/3 मीटर। सॉरी। AB बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। कोना कोनी अगर हम गुना करें तो AB बराबर हो जाएगा 8/√3। यहाँ भी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा √3 से। √3/√3 यानी √3 ऊपर और √3 नीचे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, AB बराबर आ गया आपका 8√3/3। 8√3/3 मीटर आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर AB यहाँ पे निकाले, AB प्लस AC। AB यहाँ पे हम निकाले और AC कहाँ पे निकाले, तो AC हम यहाँ पे निकालें। अब AB, अब tan cos C और tan C, यानी cos C और tan C जो हम निकाले वो उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो AB प्लस AC, AB कितना निकला,
तो 8√3/3 प्लस 16√3/3। अब 8√3 प्लस 16√3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम थोड़ा जगह कम होने के कारण यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम 8 और 16 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 24√3/3 क्या हो जाएगा 24√3/3। अगर हम 3 से 24 को काटें तो कितना हो जाएगा 8। तो आपका सही आंसर क्या निकल आया 8√3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना है 8√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसी तरह का लेक्चर हम अगले क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।